नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली यूएस बेस्ड येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक इंडेक्स रिलीज किया है जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI। इसमें 180 कंट्रीज को एनालाइज किया गया है और उन्हें रैंकिंग दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और देखिए हैरानी की बात यह है कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 180th, यानी इंडिया को मिली है लास्ट रैंक। और देखिए इंडिया को जो रैंक मिली है इस EPI में ये काफी शॉकिंग है और हैरान करने वाली है। अब ये जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये इंडेक्स रिलीज किया है उनका कहना है कि इंडिया को ये रैंक मिली है क्योंकि इंडिया की एनवायरनमेंट को लेकर जो पॉलिसीज हैं वो काफी पुअर हैं और साथ ही उनका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है एनवायरमेंटल फ्रंट पर वो भी काफी पुअर है। देखिए बात करेंगे बाकी कंट्रीज को क्या रैंक मिली है और इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों है इस इंडेक्स में, लेकिन पहले थोड़ा बात करते हैं इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। देखिए ये जो EPI है इसे तैयार करते हैं येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जो बेस्ड हैं यूएस में। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज। और EPI 2022 में 180 कंट्रीज को रैंक दी गई है ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। अब देखिए ये जो EPI इंडेक्स है इसका मेन बेसिस ये है कि इससे पता लगता है कि जितनी भी कंट्रीज है अराउंड द वर्ल्ड वो अपने एनवायरमेंटल पॉलिसी टारगेट को स्टैब्लिश करने के कितने क्लोज हैं। इससे पता लगता है कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी कंट्रियां लीड कर रही हैं और कौन सी कंट्रीज हैं जो बहुत पीछे हैं। और देखिए अगर इस इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंटल टारगेट्स को अचीव करने के मामले में सबसे पीछे है क्योंकि इंडिया को मिली है सबसे लास्ट रैंक एंड सीरियसली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ EPI और इसमें दिया हुआ है EPI रैंक 2022 और यहाँ पर देखिए इंडिया की रैंक है 180th यानी लास्ट रैंक। अब इंडिया की रैंक लास्ट है इसका मतलब सभी कंट्रीज इंडिया से आगे हैं एनवायरमेंटल टारगेट को इस्टेब्लिश करने के मामले में। और देखिए अगर साउथ एशिया की बात करें तो म्यांमार को मिली है 179th रैंक, वियतनाम को मिली है 178th रैंक, बांग्लादेश की रैंक है 177 और पाकिस्तान को मिली है 176th रैंक। इसका मतलब इस मामले में पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है। और अगर टॉप स्कोरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक है डेनमार्क की। डेनमार्क का स्कोर है 77.9 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट डेनमार्क एनवायरमेंटल टारगेट को अचीव करने के सबसे ज्यादा क्लोज है। सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, इसका स्कोर भी डेनमार्क के काफी क्लोज है और वो है 77.7। फिनलैंड है थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर है माल्टा और फिफ्थ पोजीशन पर है स्वीडन। देखिए इस इंडेक्स में कंट्रीज को इस बेसिस पर एनालाइज किया गया था कि कौन कौन सी कंट्री बाय 2050 नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव कर सकती हैं। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कुछ ही कंट्रीज हैं जो 2050 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अचीव कर पाएंगी जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन कुछ कंट्रीज ने दुनिया की सबसे अच्छी और एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज बनाई हैं। अब अगर इस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो दुनिया की वेल्दी कंट्रीज के मामले में उसका रैंक काफी पीछे है। उसको रैंक मिली है 43rd आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और यूएस की जो रैंकिंग इतनी डाउन गई है इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में तकरीबन 100 एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को रिपील कर दिया था या कमजोर कर दिया था। साथ ही यूएस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी पीछे हट गया था और तो और उसने फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को भी डाउन कर दिया था। इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेंशन की गई है और इसके अकॉर्डिंग 2050 तक यूनाइटेड स्टेट उन 4 कंट्रियों में शामिल होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करेंगी यानी निकालेंगी। और यूएस के साथ जो बाकी 3 कंट्रीज होंगी वो हैं चाइना, इंडिया एंड रशिया। 2050 में पूरा वर्ल्ड मिलकर जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करेगा एनवायरमेंट में उसका 50% सिर्फ 4 कंट्रीज ही करेंगी और वो 4 कंट्रीज हैं यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो 2050 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर पाएंगी। देखिए जैसे कि डेनमार्क ने टारगेट रखा है कि 2030 तक वो अपनी कंट्री का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको 70% कम कर देंगे एज कम्पेयर टू 1990 लेवल। और डेनमार्क ने रिसेंटली अपनी कंट्री में ग्रीन हाउस गैस टैक्सेस जो हैं उनको भी बढ़ा दिया है। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में कि इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में क्यों सबसे लोएस्ट है और क्या कहा है इस इंडेक्स ने इंडिया के बारे में। देखिए इस इंडेक्स में इंडिया के बारे में यह कहा गया है कि इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के कंपैरिजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा इंपोर्टेंस दी है। इस इंडेक्स में जो सबसे कम स्कोर दिया गया है वो उन कंट्रीज को दिया गया है जहां पर या तो सिविल अनरेस्ट चल रहे हैं या दूसरे क्राइसिस चल रहे हैं जैसे कि म्यांमार और हैती। म्यांमार के बारे में आप लोगों को पता ही है वहां पर क्या क्राइसिस चल रहा है। या उन कंट्रीज को लोएस्ट स्कोर दिया गया है जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा इंपोर्टेंस दी है एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी।
और इस कैटेगरी में है इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है और इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, यानी इंडिया जो CO2 छोड़ता है एनवायरमेंट में, वो भी लगातार बढ़ रहा है। चाइना के बारे में भी यही कहा गया है कि चाइना की एयर क्वालिटी भी पुअर है, साथ ही चाइना का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए चाइना को भी रैंक मिली है 160 आउट ऑफ 180। देखिए, एक और रीजन है कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इस इंडेक्स में काफी पुअर है और वो है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप लोगों को पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है। रिसेंटली इंडिया में जो अर्बनाइजेशन का रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है फिलहाल। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पेस है वो भी काफी फास्ट है। इंडिया में नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं। आप लोग जानते हैं ये काफी जरूरी भी है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। और जब अर्बनाइजेशन होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तब पोल्यूशन का लेवल थोड़ा बढ़ता ही है और इंडिया में भी यही हो रहा है। लेकिन इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो चीजें अनाउंस की हैं और उनके रियल इम्प्लीमेंटेशन में काफी फर्क है। अब देखिए, संडे को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ओकेजन पर यह अनाउंस किया था कि इंडिया हैज अचीव द टारगेट ऑफ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। और इंडिया ने ये टारगेट अचीव किया है शेड्यूल से 5 महीने पहले ही। इंडिया में 2014 में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग था पेट्रोल में या डीजल में वो था सिर्फ 1.5%, लेकिन आज की डेट में ये बढ़कर हो गया है 10%। और इस 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के मेनली 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि 10% इथेनॉल ब्लेंड करने से 27 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशन कम हुआ है। साथ ही 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया का 41,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज बचा है। इसका मतलब इतनी कीमत का क्रूड ऑयल इंडिया को नहीं खरीदना पड़ा इथेनॉल ब्लेंड करने की वजह से। देखिए, पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया था कि इंडिया हैज आल्सो मैनेज्ड टू अचीव 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। और ये भी शेड्यूल से 9 साल पहले ही अचीव कर लिया गया है और इससे भी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। लेकिन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इतने इनिशिएटिव लेने के बाद भी शायद यूएस के रिसर्चर्स को लगता है कि ये सब काफी नहीं है और इंडिया को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जगह दी गई है सबसे लास्ट पोजीशन पर। और हैरानी की बात यह है कि म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को इंडिया से ऊपर रखा गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।